अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं केएम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं कनेडियन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनके साथ हम अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पे इंडो पाक रिलेशंस पे बातचीत कर चुके हैं। आज हम उनके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक है कि एशियन स्पेशली इंडियंस और पाकिस्तानी कनाडा शिफ्ट होना ही क्यों प्रेफर करते हैं। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सवाल आपका बड़ा आसानी से मैं दे दूं कि कनाडा में को ख़ास उनको तरजीह नहीं दी जाती। अगर फिनलैंड दरवाजे खोले वो फिनलैंड चले जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया का उन ऐसा नहीं है कि उनको कनाडा में ख़ास बात है। बात सारी ये है कि कनाडा क्योंकि बहुत ही अंडर पॉपुलेटेड एरिया है तो उनका स्पेसिफिक गोल होता है कि एक पॉपुलेशन को किस लेवल पे रखा जाए ताकि उनकी इकोनॉमी मूव हो सके। तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा तरीके बनाए हुए हैं। और वो कनाडा का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक तर्ज का है, जिसके अंदर स्टेट जो है वो अपने बाशिंदों का ख्याल रखती है और टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है कि उसके तहत सब चलता है। गुर्बत नहीं है। बाकी यूनाइटेड स्टेट्स में जिन लोगों को मौका मिलता है वो यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं। कुछ लोग, मैं पता है सोमालिया के, जो अब सोमालिया से नीचे जाते हैं और साउथ अफ्रीका, फिर वहां से जहाज पकड़ते हैं समुद्री, अर्जेंटीना जाते हैं, फिर वहां से पैदल चलते हैं अमेरिका के थ्रू जाके कनाडा के बॉर्डर पे आते हैं। अब सिलसिला सिर्फ ये है कि एक अंडर पॉपुलेटेड कंट्री जो रिसोर्स रिच है, जिसको जो ऑयल इंपोर्ट नहीं करती है, जिसको कैसा भी दुनिया में धक्का वक्का पड़े, कनाडा 2008 के अंदर देख लीजिए डाउन टर्न जो हुआ था। तो इट्स अ बैलेंस्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इज अ सिंगल पेयर सिस्टम। एजुकेशन में आप चाहे मोस्ट पाकिस्तानीज अमेरिका में जाके उनको बड़ा ये होता है, सोशल स्टेटस उनका ये होता है कि गवर्नमेंट के स्कूल में ना जाया जाए। यहाँ ये है कि ऑलमोस्ट एवरीवन सेंड्स देयर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि वो डबल इमेज का मसला नहीं है। लेकिन जहां भी जाते हैं ये इंडियन पाकिस्तानी, वो अपना ही गेटो बना लेते हैं वहाँ। तो यहाँ जैसे हमारा शहर है एक ब्रैम्पटन, वहाँ खैर वहाँ ज़्यादातर हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन जो सिख हैं हमारे भाई, उन्होंने तो ऐसा डोमिनेट किया है हर लेवल पे, पॉलिटिकली टू आई वुड से इवन इन क्रिमिनल स्टेटिस्टिक्स, मार पीट ये सब कुछ इज इन्वॉल्व। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ आप लगेगा बिल्कुल आप इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं टोरंटो के अंदर। तो दो कुछ यहाँ आने इसलिए नहीं आते कि वो समझते हैं कि ये तहजीब बेहतर है। वो आते हैं कि कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, या वो जो जिन 400 साल की फ्रेंच इंग्लिश अमेरिकन सोसाइटी जो बनी है कनाडा में, उसको एम्ब्रेस करें। वो उसके फवायद हासिल करने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी जहनी सोच जो है उसको, इंडिविजुअल लिबर्टी, एक खास फ्रीडम और रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो मैंने देखा वो टॉलरेट नहीं होती है। मैं आज ही देख रहा था 2009 में इसी महीने में 4 बेटियों का कत्ल हुआ था, सिर्फ इसलिए कि बाप ने देखा कि उसकी उनके बॉयफ्रेंड हैं। तो शाफिया फैमिली थी, उस सारी बच्चियों को एक कार में डाल के दरिया के अंदर एक्सीडेंट बेटे के साथ मिलके मार दिया था। एक और बच्ची को मारा था यहाँ, अक्सा परवेज नाम था, वो हिजाब नहीं पहनती थी, तो भाई और बाप ने मिलके मार दिया था। तो इसलिए नहीं आते कि ये रिकग्नाइज करें कि कुछ सोसाइटीज जो हैं क्यों डेवलप कर गई और हम कहाँ फंसे हुए। वो इसके आगे के फवायद जो हैं यहाँ के वो मिल जाएं, लेकिन जो मेल डोमिनेटेड फ्यूडल मेंटालिटी है वो वैसी ही रहे।
और उसको फिर वो कल्चरलिज्म में पकड़ लेते हैं कि ये तो हमारी रिवायत है, और गोरे बेचारे कहते हैं ओके ये होगी रिवायत बच्चियों को पीटने की, तो वो पिट जाती हैं बच्चियां। फिर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा डिफरेंट है पाकिस्तान और इंडिया से। तो फर्क कैसा नहीं, इंडिया पाकिस्तान में देखिए आप, बगैर किसी शर्म हया के लोगों को नौकर कहते हैं। आपका एक चौकीदार होता है, एक मौलवी होता है, काम करने वाली आती है, वो जाती है, ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ से फरार होके आते हैं उनको तो डेफिनेटली अपनी जिंदगी बचाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान की मसीही जो कम्युनिटी है या हिंदूज हैं, वो तो उनका तो बेड़ा गर्क हमने किया हुआ वैसे ही, तो वो बेचारे थाईलैंड से होते हुए भाग भूग के कनाडा आते हैं। यहाँ पे भी उनको जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन कैनेडियन बन चुके हैं, वो भी वही ट्रीट वैसे ही, उनका तांबे का ग्लास अलग रखो और ये सब होता है। इट्स अ सैड सिचुएशन, बट एक लॉन्ग ट्रेडिशन भी है कनाडा में हिंदुस्तानियों के आने की। ये जब गदर हुआ था 1857 में, मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो किसी को इसका मतलब भी नहीं पता होगा कि गदर क्या होता है। तो कैलिफोर्निया के अंदर काफी लोग आके बसे थे और यहाँ से गदर मूवमेंट का शुरू हुआ था। सैक्रामेंटो वैली है, इसी तरह शुमाल में जो वैंकूवर के कनाडा का शहर है, वहाँ 1913-14 तक पाबंदी थी हिंदुस्तानियों के आने की। लेकिन एक जहाज कोमागाटा मारू आया था, उसको भी फिर डिपोर्ट किया गया वापस। एक कैरेक्टर यहाँ हमारी तारीख में है, हुसैन रहीम, हु फॉट टू गेट दीज पीपल इनटू द कंट्री। तो बड़ी जो हमसे पहली वो जनरेशंस हैं, उन्होंने सैक्रिफाइस दिया है ताकि हमें आज रेशियल इक्वालिटी हो या ह्यूमन राइट्स के लेवल पे हो। लेकिन हम खुद नहीं देना चाहते वो। जैसे हम जो सबसे ज्यादा गे और एलजीबीटी कम्युनिटी के अगेंस्ट लोग हैं, वो आमतौर पे यही हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग होते हैं। जितने ज्यादा एंटी ब्लैक रेसिज्म है वो हम में पाई जाती है। तो आ तो गए हैं, सीखा वीखा कम है कुछ, पैसे भी बन जाते हैं, एमबीए भी कर लेते हैं लोग, लेकिन वो अपनी बरादरी या चौधराहट और किस ट्राइब से आए हैं और सैयद हैं या जैदी हैं या नकवी हैं, ये उसी में लगे रहते हैं। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी कम्युनिटी में तो और भी ज्यादा डिवीजन है कि कौन किस लेवल पे क्या बोलता है। तो यहाँ कनाडा आके भी नहीं छोड़ते, मतलब जो वहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं उसी चीज को बरकरार रखते हैं आगे। अपनी जो बीमारियां हैं वो संभाल के रखते हैं कि कहीं कहीं ठीक ना हो जाए, कहीं तबीयत डॉक्टर ठीक ना कर दे हमारी। हमें अपनी बीमारियों से बड़ा प्यार है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, क्या जो लोग वहाँ पे शिफ्ट होते हैं उनको इजीली एक्सेप्टेंस मिल जाती है वहाँ पे? नहीं, ये कनाडा का तो सिंपल पॉइंट सिस्टम है। मुझे आजकल का तो नहीं पता, मुझे तो आए हुए यहाँ 87 में आया था, 30 साल, हाँ 30 साल होने वाले। बट इट्स टेक्निकल सिस्टम, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक तो ये होता है कि आप अपनी बीवी को स्पॉन्सर कर लें या अपने माँ बाप को कर लें, फैमिली रियूनिफिकेशन अलग चीज है। लेकिन इंडिविजुअल, जैसे आई डिडंट हैव एनी फैमिली हियर, आई अप्लाइड, मैं सऊदी अरेबिया में होता था, एंड पॉइंट सिस्टम होता है, उसके तहत इफ यू गेट इन, ना हमारा कोई जानने वाला था यहाँ। And on November 6, 1987, we landed uh, with totally as independent immigrants in Montreal. और कठिन वक्त देखा हमने, क्योंकि एक नवंबर की 6 थी, थोड़ी थोड़ी बर्फ भी पड़ रही थी। वी हैड नेवर सीन स्नो इन आवर लाइव्स। बट दोस्तों के साथ कितनी जल्दी आप अडेप्ट करते हैं, कितनी जल्दी आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही आपको मिल जाती है। आपके यहाँ वो खानसामा नहीं होता है या बावर्ची नहीं होता, चौकीदार नहीं है, माली नहीं है, आपके यहाँ तो
कितनों को रखे होते हैं आपने जैसे वो इंसान ही नहीं है। तो वी आर कमिंग फ्रॉम अ सोसाइटी जहाँ लोगों की बुनियादी हकूक जो हैं, वन ह्यूमन बीइंग वर्सेस अनदर, वो उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यानी ये भी नहीं है कि अब बड़ी चौड़ के हम मुसलमान एक उम्मत हैं। यहाँ तो आगे पीछे शेख सैयद पता नहीं क्या क्या लगाया होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, और अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हम, और रहते ही बिल्कुल। जमीन पे। सर, जो कनाडा का जो वीजा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या वो लेना मुश्किल है या इजीली आपको मिल जाती हैं? वीजा मिल जाता है आपको इजीली? देखिए, इफ यू क्वालिफाई, आप जैसे आपके इस्लामाबाद में या कराची में होगी शायद, मैंने तो वहां से अप्लाई नहीं किया था, बट आप काउंसलेट जनरल या एम्बेसी को लिखें, एंड दे विल टेल यू व्हाट इज द प्रोसेस, and राइट। you fill in the application. It's as simple. And if you go through the system, uh, it all depends कि एक साल में कनाडा 2-2.5 लाख इमिग्रेंट्स लेता है, कहाँ से आते हैं, आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, फ्रेंच आपको थोड़ी बहुत आती है या इंग्लिश आती है, किस लेवल की है, एजुकेशन में क्या है। फिर वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में देखते हैं कि किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है। कारपेंटर्स चाहिए या बुक कीपर्स चाहिए या फ्रूट फार्म वर्कर चाहिए, कैसे भी टेम्पररी भी लोग आते हैं यहाँ लैटिन अमेरिका से, मेक्सिको से, जो फार्म वर्कर्स होते हैं। तो पीपल कम एंड दे कंटिन्यू। ये हमें कनाडा का इसलिए है क्योंकि एक लंबी तारीख है कनाडा जाना, उसका नाम ही बदल के कनाडा कर दिया हमने। जी जी। ਅਸੀਂ कनाडा जा रहे हैं, मुल्क का नाम बदल। चौथी बड़ी जबान है पंजाबी इन कनाडा, आफ्टर इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, एंड देन इट्स पंजाबी। तो आप सोचिए, तो यहाँ थर्ड फोर्थ जनरेशन जब रह रही है, और हमारे लीडर ऑफ जो लेफ्ट विंग पार्टी है यहाँ, उसका लीडर जगमीत सिंह इज अ टर्बन वेयरिंग सिख, पंजाबी स्पीकिंग। तो रास्ते भी खुले हैं, जो आप करना चाहें कर भी सकते हैं, आपको रोक टोक नहीं है आपको। बट फिर भी ऑनर किलिंग भी है यहाँ पे, वो भी भूल के हम नहीं आते। तो तो सर, वहाँ पे भी मुसलमानों का ही क्यों अक्सर कत्ल किया जाता है? पिछले दिनों में वहाँ पे 3 मुसलमानों को मार दिया गया, तो उनको क्यों टारगेट किया जाता है? सिर्फ मुसलमान होने की वजह से? नहीं, मुसलमान होने की वजह से नहीं, मैंने आपको बताया जो माँ बाप ने मार दिए मुसलमानों को, उसका जिक्र नहीं करते। मैं आपको 10 बता दूंगा जो मुसलमानों ने मुसलमानों को कत्ल किए। अभी जब ये सारा रोना हो रहा था कि मार दिया, इस्लामोफोबिया हो गया, उसी दौरान एक मुसलमानों ने एक और मुसलमान के घर को घेर के फायरिंग करके मार दिया वहां लोगों को। उसकी खबर भी नहीं छपी। गोरा डरता रहता है कि कहीं मुझे कोई रेसिस्ट ना कह दे। और हमारे जो लोग हैं, जो यहाँ पैदा हुए हुए हैं, वो इस कदर चालाक हैं और डबल स्पीकिंग करने वाले हैं, वो भी जिक्र नहीं करेंगे। आपने तो नहीं सुना होगा ना नाम अक्सा परवेज का, बाप बेटे ने मिलके मार दिया, या शाफिया सिस्टर्स थी। जब गोरा कोई मारता है करता, तो उस पे वाविला आप मचाते हैं कि हाय रे, मारे गए मारे गए मारे गए हैं। फिर सारे पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, ना 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 ना, जब तक हम हैं आप ठीक हैं। लेकिन आप अपनी बेटियों और बीवियों को मारते हैं, जो यहाँ के कोर्ट सिस्टम में आप जहाँ सेंटेंसिंग होती है, मोस्ट पीपल आर देयर फॉर डोमेस्टिक असॉल्ट। राइट। घर पे तो बीवी को थप्पड़ मारना कोई मसला ही नहीं है। इधर आ, चपाट लगाई चले जा, या नाश्ता मंगाया, प्लेट फेंक देंगे आप। तो बिल्कुल। वो हम थोड़ी छोड़ना चाहते हैं, वो तो हम रखना चाहते हैं, हमारी तहजीब है। हमने हमेशा से मारा औरतों को। सर, फिर आपसे मैं एक क्वेश्चन आपके हवाले से पूछना चाहूंगी। आप भी तो कनाडा शिफ्ट हुए, तो आपने जैसे बोला कि जरूरी नहीं है कि इंडियंस और पाकिस्तानी सिर्फ कनाडा को ही प्रेफर करते हैं, तो आपने क्यों कनाडा ही चुना? आप भी तो कहीं और जा सकते।
मैं 1976 में पाकिस्तान टेलीविजन के लिए यहाँ जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स थी उसको कवर करने आया था. दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड. एंड क्या वजह थी पाकिस्तान, मैंने ये, क्योंकि 10 साल की उम्र के बाद सऊदी अरेबिया में बच्चियों को उनके सरों के ऊपर वो चादर बांध दी जाती है कि अब तुम खराब होने के काबिल हो, इसलिए. और हमने तय किया था कि बच्ची जब तक 10 इयर्स की है, हम हैं सऊदी अरेबिया में, उसके बाद नहीं रहेंगे यहाँ. एंड सो वी हैड टू फिगर आउट कि पाकिस्तान जाएंगे. वहां तो अब तक मैं जिंदा भी नहीं होता अगर उस वक्त 87 में इफ आई वाज देयर. तो कहाँ जाके आप अपनी बात कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिकली फ्री कंट्री में, कहाँ पे है. एंड बिकॉज आई न्यू कनाडा और स्लाइटली बेटर पहले आ चुका था, सो आई अप्लाइड फ्रॉम Jeddah एंड एज एन इंडिपेंडेंट इमिग्रेंट एंड माय एप्लीकेशन वाज अप्रूव्ड. तो हम 6 नवंबर को पहुंचे. यहाँ हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी. आसमान की तरफ हम देख रहे थे, लोगों को पता ही नहीं क्या वो जो हल्की पहली बर्फ होती है सर्दियों की, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी. और हम एयरपोर्ट से निकले, हमने ऊपर देखा, we had never seen snow before. तो एनीवे इस वजह से मॉन्ट्रियल आए. फिर वहां से हम टोरंटो आ गए. मेरी छोटी बेटी जो थी, शी वाज डायग्नोज्ड एज ऑटिस्टिक. तो वी हैड टू मूव टू प्लेस जहां हर कोई कम से कम एक जबान तो बोलता हो. क्यूबेक के अंदर तो फ्रेंच वाज, आई रिग्रेट दैट. बड़ी अच्छी जगह है. क्यूबेक इज probably the finest place in Canada to live. सर, हम अक्सर न्यूज़ में भी देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अक्सर सड़कों पे फिर रहे होते हैं, जनरल पब्लिक के साथ काफ़ी इंटरैक्शन करते हैं. क्या आपको कभी मौका मिला उनसे मिलने का, या आपकी कभी कोई उनसे इंटरैक्शन हुई? नहीं, उनसे नहीं, मुझे कोई ना तवक्को है ना इंटरेक्शन है. तवक्को ये नहीं था आपको उनसे? नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने जो भी अपने बाप के छांव के साए में चलता है वो तो आपने देख लिया है. चाहे आपके वो इंडिया में पप्पू हैं या आपके पाकिस्तानी पप्पू हैं या ये हैं पप्पू कनाडा वाले, इनकी अपनी तो नहीं है. ये तो बाप के नाम पे कमा रहे हैं ना. ये खुद ही कुछ भी कर लें. और इन्होंने जब से हुकूमत संभाली है, इतना बुरा भी नहीं है, बट ही हैज नॉट टेकन एनी इनिशिएटिव जिसके अंदर इसको समझ. फॉर एग्जांपल, हमारे दो कैनेडियंस हैं जो चाइना के अंदर पिछले कोई 900 दिन से अरेस्ट हुए हुए हैं. इनको परवाह ही नहीं है. ये कहते हैं कि मुझे चीन में जो है निज़ाम वो बहुत अच्छा लगता. तो भी चाहते हैं क्योंकि अभी भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है. ख्याल 32% वोट पे ही इज अ प्राइम मिनिस्टर. और ऑपोजिशन भी कोई इतनी स्ट्रांग इनके सामने नहीं है कि वो इनको हटा सके. लेकिन लेकिन लोग तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. पसंद करते हैं क्योंकि शक्ल अच्छी होगी, बाल अच्छे हैं. वो ही हैज ऑफन बीन इन्वॉल्व्ड इन हैंकी पैंकी ऑल्सो. मुंह पे काला रंग करके भी एक्टिंग करते हैं. द ड्रामा टीचर. तो ऐसा सीरियस आदमी नहीं. माइट भी अपने बाप के साय के अंदर रह के वो उस नाम को कमा सकता है. बट ही हैज बीन डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी एटलीस्ट कि ये वोट बैंक सियासत जैसे इंडिया में आपको मिलेगी कि केटर करना कि ये बोलने वाले के लिए इतने वोट हैं तो इसको ऐसे कर लो और उसको वैसे कर लो. इस टाइप की सियासत जो वैल्यूज से हट के, जो आइडियोलॉजी से हट के जबानों और कल्चर्स पे बेस्ड होती है, इट कैन रिड्यूस अ कंट्री टू इट्स लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. कि सर जी उधर जाना है तो उधर कालों के बारे में बात ये करनी है और ठीक है. मैं वो सिखों का है तो वहां ये कहना है, इटालियंस को ये कहना है. एक नेशन बिल्डिंग में यू समहाउ हैव टू कम टुगेदर एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल कि भाई हमारा मुल्क इस चीज के लिए खड़ा है. हमारे यहाँ ये कवानीन है जिसकी वजह से ये होगा. ही प्लेज दैट कार्ड जो बाकी एक्चुअल कनेडियन पॉलिटिशियंस भी बहुत सुंदर तरीके से खेले. तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर से उससे काफी
कम हो गया है, चाहे लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो। क्रेटिया के ज़माने में जो था, या इनसे पहले हार्पर जो थे प्राइम मिनिस्टर कंजर्वेटिव, इवन इन दी एनडीपी जो हमारी लेफ्ट विंग पार्टी है, जो समझे दाएं बाजू की जिसे कहें, वो उसमें भी जो पहली लीडरशिप थी वो अब नजर नहीं आती। और ये आप देखेंगे दुनिया भर में मेडियोक्रिटी बढ़ गई है। कोल्ड बिल्कुल। वॉर के बाद रूस के डिफीट, कोल्ड वॉर में डिफीट के बाद, यू डोंट नीड टू से समथिंग सब्सटैंशियल ऑन पॉलिसी के बहस हो। आप जात पात इस पे लगे हुए हैं, और ये दुनिया भर में हो रहा। तो जो आप कहें कि कैसे ये कोविड-19 के बाद ये जो टेक्नोलॉजी इतनी ट्रांसफर हुई है, हाउ इज वर्क गोइंग टू लुक लाइक, व्हाट सोसाइटी आइंदा 100 साल में कैसे बदलेगी। ये होते हैं ना स्टेट्समैन जो आगे की देखते हैं। ये थोड़ी कि पाकिस्तान बना लिया, अब पैसे बताओ कितने मिलेंगे हमें, और फिर आप जाके मर जाएं। सर, और आपकी बातों से तो हमने अंदाजा लगा लिया कि आप प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से इतना खुश नहीं है। नहीं नहीं, मैं एनीबॉडी who caters to ये मल्टीकल्चरलिज्म, कि आज नमाज पढ़ने का शौक हो गया, कल मंदिर में चले गए। अरे भाई डिसाइड कर लो, तुम्हें इतनी तकलीफ है ईसाइयत से, तो छोड़ दो, बोलो मैं कैथलिक नहीं हूं, मैं आज से मुसलमान हो रहा हूं। बांध लो हाथ और खड़े हो जाओ, फिर कल पता चलेगा भाई शिया हो या सुन्नी हो। फिर बेवकूफ बनाओ, फिर सिखों के टेम्पल में चले जाओ। ये तमाशबीनी जो है ना, ये नेशंस को आगे नहीं लेके जाती। ये लोगों को बेवकूफ बनाती है कि देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, हाँ हाँ हाँ, दिल आ गया सबका। ये इट इज रिडिकुलस। ये तो शॉकिंग लगता है कि ये सिर्फ कनाडा नहीं है, आप हर जगह देखिए। वो बताइए, इंग्लैंड का जो हेल्थ सेक्रेटरी था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को हायर किया हुआ दफ्तर में, बीवी को भी नहीं बताया, पकड़ा गया, फोटो खिंच गई, और 2 दिन के बाद कह रहा है अच्छा मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और आप और चीज देखिए कि इन द यूके देयर आर एटलीस्ट 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स हु आर नॉट वाइट। ये साजिद जावेद जो इलेक्ट हुए हैं, ये बस ड्राइवर का बेटा है जो नया हेल्थ सेक्रेटरी है। आप हर जगह देखिए कि लोगों की वैल्यू गिनी जाती है बाय व्हाट दे कैन कंट्रीब्यूट और व्हाट दे हैव कंट्रीब्यूटेड। राइट। ये रिलाय करना कि यार ये मौलवी है, इसके हाथ में 1.5 लाख वोट है, तो मैं इनके साथ कर लूं। ये फोन बंद करो। तो दैट इज द रीजन आई डोंट एग्री विथ एनीवन हु प्लेज दिस कार्ड। कि चलिए। अब तो जैसे हमारे यहाँ 3 वो जो फैमिली को मार दिया एक बंदे ने ट्रक में, सारे पॉलिटिकल पार्टीज आ गई वहां, नमाजें पढ़ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, ये बड़ा जुल्म हो रहा है। उसी 4 दिनों में वो हमला दूसरा हुआ जिसमें लोग मारे गए। वहां नहीं गए क्योंकि वहां मुसलमान को मार रहा था। हमारे राइट। यहाँ हैकिंग हुई, इतने लोग मरे, बिगेस्ट टेररिस्ट इवेंट इन कैनेडा हिस्ट्री। 300-400 कनेडियन मरे। वो क्योंकि खालिस्तानियों ने किया था, तो उसके बारे में हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं कोई चीज रखी जाती। तो ये व्हेन यू केटर टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, तो आपका फिर हशर यही होता है। और हमने देखा हुआ 1971 में जो पाकिस्तान था, उसने अपना नाम बदल के बांग्लादेश रख दिया। तो ये जो लोग जो पाकिस्तानी कोई ताल्लुक नहीं था, इन्होंने कहा हम क्या करें, उन्होंने कहा हम भी पाकिस्तानी हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया वो तो हो गए बांग्लादेशी, और जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया, फ्रंटियर बलूचिस्तान तो आजाद मुल्क था या पंजाब था जहां मुस्लिम लीग नहीं जीती, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। सो देर इज नो, क्या कहूंगा, प्रिंसिपल पोजीशन। आप सियासत में आपका एक प्रिंसिपल पोजीशन होती है कि मेरी जहन में यह है, मैं कॉम्प्रोमाइज कहाँ करूंगा और कहाँ नहीं करूंगा। मैं औरतों को क्या समझता हूँ, क्या बर्तन धोने वाली घर की माएँ हैं या सास हैं या इंसान हैं। तो भी
खान की लेवल पे भी नहीं लेके आए औरतों को। बिल्कुल। सर ये तो सारी हो गई, अब पॉलिटिकली हमने बातें कर ली। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि मौसम के लिहाज से कनाडा कैसा है? चारों मौसम हैं। ये इस वक्त हमारे यहाँ आज कोई 30 डिग्री टेम्परेचर है शायद। यहाँ ऊपर नजर भी आ रहा होगा टीवी पे। हाँ हाँ, -20 से आपके यहाँ पाकिस्तान में तो वही सेंटीग्रेड चलता है ना? जी, 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 बिल्कुल सेंटीग्रेड। हाँ, तो इट इज आप हम जिस तरह पाकिस्तान में दांत नहीं कांपते थे सर्दियों में, मेरे 30 साल में मुझे ये आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि ये घरों की कंस्ट्रक्शन यहाँ ऐसी होती है कि हॉलो ब्रिक्स होती हैं, तो हुँ, हीट अप हो जाए उसकी हीट डिसअपियर नहीं होती। हमारे यहाँ सॉलिड ब्रिक्स होती हैं जैसे लाहौर में है, तो आप गर्म करते रहें, वो ईंटों का काम है, गर्मी जो है बाहर फेंकते हैं। आप रजाइयां ओढ़ के बैठे रहे, ऐसे करते रहे। आई हैव नेवर, बाहर -30 टेम्परेचर हो जाता है, अंदर आप यू स्टिल लाइक नॉर्मल। बाहर गर्मी आज जैसे 30-35 डिग्री गर्मी है आज यहाँ, बट इट इज नॉर्मल। एंड जनरली पीपल आर वेरी कॉन्शियस ऑफ सोसाइटी कि कौन पत्ते कहाँ फेंक रहा है। इट इज एन एक्सेप्शनली, क्या कहूंगा, एथिक एथिकल सोसाइटी है ये। हुँ, हाँ, यहाँ पे आप अगर गिर गए तो आपको 10 आदमी से कम नहीं हैं जो बचाने आ जाएंगे, टैक्सी पे कर देंगे, ये कर देंगे। आई हैव नेवर सीन पीपल सो सिविलाइज्ड, जो मैंने वाइट एंग्लो सैक्सन कैनेडियन, जिसको आप समझें कि जो वो कैनेडियन जिनकी एंसेस्ट्री यूनाइटेड किंगडम से है या फ्रांस से है, ये पूरे वेस्ट यूरोपियन सोसाइटी और नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी का वो जिसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ना, वो बन के लोग निकल रहे हैं। राइट ऑफ वे का कंसेप्ट, गाड़ी किसको देनी है, किसके पीछे खड़ा होना है, इतना ऑटोमेटेड है हुँ, कि यहाँ पे वो जब हमारी टेनिस चैंपियन न्यूयॉर्क ओपन जीती, तो वो मैं खाली दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि उसने अपोलोजाइज किया हारने वाले को कि आई एम सॉरी क्या मैंने हरा दिया आपको, आपका दिल टूट गया होगा तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अमेरिकन वो बन रही है, ये क्या बात हुई? क्योंकि वो जीत जाए तो आई एम ग्रेटेस्ट और ये वो कर रही है। बेचारी कैनेडियन लड़की थी यहाँ हमारे टोरंटो से, उसने जीतने वाले को अपोलोजाइज किया कि मैं क्या करूं, मैं जीत गई। सर आपकी बातें सुनने के बाद तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं कनाडा एक दफ़ा ज़रूर आऊँ, तो आप कब बुला रहे हैं हमें? पढ़ने आए आप यहाँ, यहाँ सबसे हमारी यूनिवर्सिटी शहरों के अंदर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ हैं। इट इट इज a wonderful place to get education. काम राइट। भी जाता है, यू कैन गेट यू नो उनके मुझे तो पता नहीं है, पर आई थिंक देयर इज अ कैटेगरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। इंडिया से तो बहुत आ रहे हैं who are हुँ, taking admission sometimes even in completely fake schools. स्कूल जो सिर्फ कागज पे, उनमें वो दाखिला ले लेते हैं। तो चाचा ने स्कूल बनाया होता है, उसमें भतीजे का दाखिला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी कि अगर जी, आपको चॉइस दी जाए, इंडिया, पाकिस्तान और कनाडा में से अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप किस मुल्क में रहना चाहेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं इंडिया में रहना चाहूंगा। इंडिया में, और क्यों सर? वहीं से हैं हम, हमारी आबो अजदाद, हमारी रस्में, हमारी जबानें, हमारे खाने, ये ये तो जिन लोगों ने हिंदुस्तान को प्लंडर किया, लूटा, मारा, कत्ल गारत की, तो हम हड हराम हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन क्या। जिस शख्स ने लाहौर शहर को जला के रख दिया, हमने उसके नाम का, अब्दाली के नाम का मिसाइल रखा हुआ है। He is the only man who ever burnt out Lahore, completely destroyed it.
वो हमारा हीरो है। जिन्होंने आके हमारी माओ को उठा के लेके, हम सबकी माएँ हिंदू थी, अब भी all of us are the product of Hindu mothers and invading Turks और Afghans और converts, और तो कहीं से नहीं आया ना। बाकी आप देखिएगा कि कितने कराची में लोग घूम रहे होते हैं कि नहीं जी हम तो सैयद हैं, ज़ैदी हैं, नकवी हैं, सिद्दीकी हैं। वो कहीं के नहीं होते, बेचारे यहीं के हैं, लेकिन उन्होंने पैडिंग की हुई अपनी के हम अशरफी मुसलमान हैं। ये उस मजहब के बोलने वाले हैं जिनके प्रॉफिट ने बोला कि तो काले हो गोरे हो तुम्हें कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्ट फॉर व्हाट योर अमाल डू। ये हम कहने की एक बात करते हैं, तोलने की दूसरी करते हैं। पाकिस्तान में तो मैं रह ही नहीं सकता। इंडिया में आई वुड लाइक टू सेटल डाउन, क्योंकि मुझे उसमें बचपने की खुशबू आती है, वहाँ के लोगों की मस्तियां भी मैं समझ सकता हूँ। वहाँ किसी के एक्सेंट पे कोई नहीं हंसता। ये जो मैंने पाकिस्तान में आम तौर पे देखा, एक दूसरे के एक्सेंट पे मजाक उड़ाते हैं, या सिर्फ गुजराती में एक्सेंट में बोलने लग जाए तो लोग समझते हैं कॉमेडी हो रही है। दिस इज नॉट देयर, क्योंकि इट इज टू बिग अ कंट्री। देखिए 400 जबानें, बताइए किस किस का मजाक उड़ाएंगे। सब चल रही हैं, सब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, नीचे से लेके आप बताइए तमिलनाडु से लेके ऊपर हिमाचल तक। आप ट्रेन में बैठ जाइए, 1 महीना तो आप वैसे ही घूमते रहेंगे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता आपका मजहब क्या है, आपका रंग क्या है, आपकी बोली क्या है, सब अपना एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये 5000 साल से ये भूल जाते हैं पाकिस्तानी कि वो मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, वो सिंधु दरिया पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। वो सारी सिविलाइजेशन सिंधु है ना, जिससे हिंदू, इंडस, ये सब हमारे तक्षशिला और मोहनजोदारो से निकला। और हम किसी से पूछा नहीं जे हम सीधे ऐसा तो अपने की ना होता तैमूर दे नाल, हाँ वो भी पंजाबी बोलते हुए आया था वहां से, तुर्कमेनिस्तान से। सर We have एक banned our own, देखिए we have banned our own mother tongue in this country। इतने बेशर्मी की आदत है, दुनिया में कोई नहीं है करता। सर एक क्या है? देखिए गवर्नमेंट आई एम सॉरी, मैंने कहा आपसे एक आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी। आज जिस मौजू पे हमने बात की है, जी ये थी कि पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हट के आपसे बात करें, तो आपको ये आज का मौजू कैसा लगा? ये जैसे बिल्कुल जैसे बेटियों से बात करते हैं, मेरी अपनी वैसे ही बात हो रही है आपसे। ये मेरी जो भांजियां भतीजे, उनसे भी यही बात होती रहती है, क्योंकि वो कहते हैं अंकल का दिमाग फिरा हुआ है, देखो कैसे हो रहा है। तो एटलीस्ट दे कैन हियर द ट्रूथ सफाई से, जिसके अंदर ये नहीं है कि इज्जत करो, पाँव को हाथ लगाओ, सर पे हाथ फेरो, बेटे जीते रहो, ये कुछ नहीं भैया। 2 बेटियां मेरी, और दैट इज व्हाई आई नो दैट हमारी सोसाइटी उसी वक्त होगी, लिबरेट होगी, जब खदीजा जैसी, बीबी खदीजा जैसी औरतें किसी को कहेंगी कि मुझे तुमसे प्यार है, शादी करनी है, और वो खुद बेवा हो और 26 साल का लड़का कहे कि आई एक्सेप्ट इट। आपको एक मुसलमान 1400 साल में नहीं मिलेगा जिसने प्रॉफिट मोहम्मद की ये स्टेप उठाया। आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए। सर अब तो पाकिस्तान में आम वैसे होता जा रहा है ये कि लड़की भी अगर किसी लड़के को पसंद करिए तो अगर अपनी फैमिली को बताए तो उसको ये नहीं कहा जाता कि तुमने अब हमें बता दिया तो हम तुम्हारी शादी कभी इससे नहीं करवाएंगे। वो जरूर उसकी बात को तरजीह देते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, जो आपके कुछ 2% होगी पॉपुलेशन। आप लैया चले जाएं जरा डेरा गाजी खान साइड पे, आपको पता चलेगा कितने छितर पड़ते हैं वहां पे। किस बच्ची की हिम्मत है कि वो जाके कहे, और अपने से 15 साल कम उम्र के, ये इस्लाम की बात कर रहे हैं ना आप, तो पहला कदम तो हर मुसलमान मर्द का ये होना चाहिए
कि वो किसी बेवा से शादी करे? आप मुझे एक एग्जाम्पल तो बताइए। उमैयदों में, अब्बासियों में, शियों में, ईरान का कोई आयतुल्ला बता दीजिए, कोई बांग्लादेश का मौलवी बता दीजिए, कोई नहीं। अपने से 20 साल छोटी से ये मौलवी शादी कर लेंगे, बट दे विल नॉट डू व्हाट द प्रॉफिट डिड। और सुन्नत यही है कि पहली शादी बेवा से करो। मैं देखता हूं कौन आता है, बड़े बड़े मूछें कटवाई हुई और दाढ़ियां रखी हुई। और देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि इस्लाम मौलवी के हाथ में नहीं है। जिन्ना साहब का भी कोई मौलवी नहीं था, उन्हें तो पता ही तो नमाज कैसे पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने पार्टनर की बेटी को भगा के ले गए 16 साल की उम्र में। ही डिडंट केयर, और अपनी बेटी को आग कर दिया, क्योंकि खुद तो वो ज़ोरेस्ट्रियन के साथ शादी कर सकते थे, बेटी नहीं कर सकती थी। तो हमारा स्ट्रक्चर ही डबल स्टैंडर्ड्स पे, जो हम मिडिल क्लास को इजाजत दे रहे हैं कि लाहौर या कराची की बच्ची कहती नो आई एम नॉट गोइंग, वो आप अपनी काम वाली जो आती है उसको नहीं दे सकेंगे। वो कभी हिम्मत नहीं कर सकती कि ये हो। बिल्कुल सर। सर तो ये है, इसमें जब तक बच्चियां आजाद नहीं होंगी वो सोसाइटी बढ़ ही नहीं सकती, ये याद रखिएगा। इसमें जितने मर्द हैं उनको कहें घर बैठे और चपातियां खाने पकाएं, एंड आप लोग जाके गवर्नमेंट चलाएं, देखिए कि ना ये होगा जो कू का अटेम्प्ट हो रहा है, ना अफवाहें चलेंगी। ये सब जैसे घर चलते हैं वैसे चला के पाकिस्तान कैन बी फ्री इफ द वुमेन आर फ्री, वरना कुछ नहीं हो सकता। राइट सर। सर सीबीसी टीवी के लिए अगर आपको कुछ करने का मौका मिले तो वो आप क्या करेंगे? सीबीसी टीवी के लिए या मैं तो टच भी नहीं करूंगा। मैं तो मेरी बेटी वहां काम करती है, आई आई डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, क्योंकि उसके दुश्मन अपने अलग बैठे हुए हैं वहां। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए आप उससे दूर रहना पसंद करेंगे? I simply, it is a conflict of interest, na? राइट राइट राइट। Although she is on her own, I am on her own, I have nothing to do with her, but one has to, in a profession, keep those distances. Conflict of interest maintain करना और उसको ज़हन में रखना keeps you out of the temptation of doing wrong things, है ना? जी अगर मर्द और औरत इक्वल हैं तो फिर इसको अपने, she should handle her own, I should handle my own, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपसे आज भी बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे मजीद किसी टॉपिक पे फिर से बात होगी। अभी के लिए हाफिज। खुदाफिज। एप्लीकेशन दे दें कनाडा की, बता रहा हूँ मैं आपको। जरूर सर, जरूर जरूर। मास्टर्स करना हो तो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूएफटी इज डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट, वहाँ आए। जरूर सर, जरूर। ओके, फिर आपसे भी इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। हाँ, एब्सोल्युटली। टेक केयर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर, खुदा हाफिज।